that we had started with the noun chapter. Today we will be discussing some rules of noun. Rules of noun, okay? रूल्स ऑफ नाउन। आज सिर्फ और सिर्फ मैं ये रूल पे फोकस करूंगा कि हम लोगों के पास कुछ नाउन जो है ना वो सिंगुलर फॉर्म में होते, उसको प्लूरल पे कैसे लाएंगे। ओके, आपके प्लूरल का मतलब है एक से ज्यादा और सिंगुलर जो एक की बात हो जाए। सबसे पहला रूल, टू मेक प्लूरल ऑफ नाउन वी नॉर्मली एड एस और ई एस। ये तो हम जानते हैं, जिधर भी हम लोग एक चीज का प्लूरल बनाते, स्कूल में ये पढ़ाया है कि टेबल का प्लूरल क्या है, टेबल्स। चेयर का प्लूरल क्या है, चेयर्स। हम लोग या एस लगा देते या ई एस लगा देते, वो स्कूल का जमाना था, सही है। अभी यहाँ पे इस तरह सिस्टम नहीं होगा। नॉर्मली वी कैन डू इट, आई नो, बट यूजुअली वी विल नॉट बी। ओके, कुछ जगहों पे हो सकता है लेकिन अक्सर नहीं होगा। If any countable noun, I think I have taught you people what is countable noun. It is the first topic, okay? I have taught you people in the first lecture of MDK, okay? So countable noun ends with, अगर कोई noun, कौन सा noun? Countable noun CH पर खत्म हो जाए, S पर खत्म हो जाए, SH पर या E पर या Z पर या X पर या O पर, कोई लफ्ज इस पर खत्म हो जाए तो उसके साथ हम लोग प्लूरल करने के लिए क्या लगाएंगे, es। इफ एनी वर्ड इज देयर दैट इज एंडिंग विद दीज लेटर्स ch, s और sh और e और z और x और o, if we want to make such words in plural case, we must be adding what? We must be adding es for what? To be plural, okay? To make that particular word plural. उस लफ्ज को प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, es लगाएंगे। वो कोई लफ्ज है वो सिंगुलर है, वो सिंगुलर में मैं आप लोगों के साथ क्या हो, सिंगुलर है उसको आप क्या बनाना चाहते हो, प्लूरल बनाना चाहते हो, और वहां पे आपको पता चल रहा है कि वो लफ्ज इस पर खत्म हो रहा है इन लेटर्स पर, तो आप जब उसको प्लूरल में चेंज करोगे क्या करोगे, es लगाओगे, खत्म। एक्सेप्शन का मतलब है इसके अलावा। कुछ जगहों में अभी पियानो है ना, पियानो ओ पर खत्म हो रहा है या नहीं, तो आप लोग कहोगे कि सर डायरेक्ट es लगाओ, क्योंकि इधर ओ पर खत्म हो रहा है तो हम लोग क्या लगाएंगे, es पे, सही है। लोगो है, रेडियो है, कैंटो है, जू है। एक्सेप्शन का मतलब क्या है? सबसे पहली बात, एक्सेप्शन का मतलब है जो सब फॉलो करते हैं, एक दो बंदा फॉलो नहीं करते, एक दो वर्ड्स फॉलो नहीं करते। अभी कुछ रूल्स है ना, फॉर एग्जांपल एकेडमिक के एक रूल्स है, सारे स्टूडेंट्स उसको फॉलो करे, एक दो स्टूडेंट है उसके फॉलो नहीं करे, वो मेरे एकेडमी के एक्सेप्शन स्टूडेंट्स है, ओके। तो इसी तरह ये जो वर्ड्स है, पियानो, लोगो, रेडियो, कैंटो और जू, ये अल्फाज इस वाले रूल को फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि अगर ये वाले सिर्फ और सिर्फ ये वर्ड्स, इन वर्ड्स को अगर मैंने प्लूरल करना है तो मैं es की जगह सिर्फ और सिर्फ क्या लगाऊंगा, सी the above words need only s to be plural। क्या चाहिए इसको, s सिर्फ चाहिए, ओके। ये वर्ड्स मैंने कस्तन आप लोगों को नहीं बताए और मैं ये बताऊंगा भी नहीं। आप लोगों ने कुछ नाउन खुद नाउन ढूंढो, वो जो ऐसे नाउन ढूंढो जो किस पर खत्म हो जाए, इन लेटर्स पर खत्म हो जाए, और इसको प्लूरल करके लाओ। खाली आप लोगों की होमवर्क है, ओके। चलो, बीवेयर का मतलब है बाखबर रहो। इफ द वर्ड एंड्स विद ch, यहाँ पे ये ch पर खत्म हो रहा है या नहीं, ये रूल नंबर 1 चल रहा है, दिखाई दे रहा है। अगर कोई लफ्ज ch पर खत्म हो रहा है, इफ एनी वर्ड इज एंडिंग विद ch, ओके, एंड इफ इट गिव्स द प्रोनाउंस द साउंड्स ऑफ छे, ओके। अगर छे अलिफ बे में अगर कोई लफ्ज ch पर खत्म हो रहा है और वो किसकी आवाज दे, छे की आवाज दे,
तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, ई एस। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है पिच, किच, केच। केच किस पर खत्म हो रहा है, सी एच पर खत्म हो रहा है और ना, या नहीं, सी एच पर भी खत्म हो रहा है। और लास्ट में उर्दू के प्रोनाउंसिएशन में अगर आप देखो केच, चे पर खत्म हो रहा है या नहीं। इफ यू कैन राइट दी केच। अच्छा, उर्दू में केच मेरे ख्याल से इंशाल्लाह ताला इस तरह लिखते हैं, मेरी उर्दू राइटिंग थोड़ी खराब है, इसको केच लिखते हैं, सही है। अभी केच किस पर खत्म हो रहा है, छे पर। इंग्लिश में छे पर खत्म हो रहा है और ये इसका इंग्लिश क्या, सी एच ई, सी एच पर खत्म हो रहा है। अगर इसको मैं प्लूरल बनाना चाहता हूँ, इफ आई वांट द वर्ड केच प्लूरल, व्हाट शुड आई डू, I should do, I must put es. Why? Because it is giving us the sound of che at the end. Okay. Pitch, pitch किस पर खत्म हो रहा है, सी एच पर, और किस चीज का आवाज दे रहा है एंड में, चे। तो इसी वजह से इसको अगर मैं प्लूरल बनाऊंगा तो मेरे साथ पिचेस होगा, क्या होगा, एनी प्रॉब्लम। चलो देख लो। अच्छा, एंड इफ एनी वर्ड एंड्स विद सी एच, वही वाला रूल चल रहा है। अगर कोई लफ्ज सी एच पर खत्म हो जाए, अभी चे की आवाज नहीं दे, किस चीज की आवाज दे आप लोगों को, काफ की आवाज दे। किस चीज की आवाज दे, काफ की आवाज दे। तो इसके साथ आप लोग ई एस नहीं लगाओगे, but we will be putting only what, only s. See, calf, it will take only s to be plural. क्या लेगा ये, सिर्फ और सिर्फ s लेगा। देखो मैंने एग्जांपल लिखे हैं, ओके, मैं एग्जांपल आप लोगों को देव। मोनार्क, मोनार्क, मोनार्क किस पर, चीज पर खत्म हो रहा है, सी एच पर, लेकिन साउंड क्या दे रहा है लास्ट में, मोनार्क, खाफ की आवाज दे रहा है ना। तो इसी वजह से इसको अगर मैं प्लूरल करना चाहता हूं, मैं क्या करूंगा, मोनार्क्स करूंगा। क्या करूंगा, स्टमक, मेरा म्यादा, आप लोगों का म्यादा को हम लोग इंग्लिश में या बायो की जुबान में हम लोग इसको क्या कहते हैं, स्टमक कहते हैं, सही है। स्टमक सी एच पर खत्म हो रहा है और किसका आवाज दे रहा है लास्ट पर, काफ का। तो इसको प्लूरल करने के लिए मैं स्टमक्स लगाऊंगा। ऑलराइट, एनी प्रॉब्लम, ओके। रूल नंबर 3, विद सम काउंटेबल नाउन एंडिंग विद एफ और एफ ई, कुछ ऐसे नाउन होंगे जो किस पर खत्म हो जाएंगे, इट विल बी एंडिंग विद एफ और एफ ई। वी रिमूव एफ और एफ ई एंड पुट वी ई एस। कुछ ऐसे लफ्ज से आपने वो याद करने हैं। मैं आपको, आप लोगों को और कोई भी एग्जाम से रिलेटेड आप लोगों को के पास आएगा ही नहीं। क्या करना है, ये वाले वर्ड्स मैंने लिखवाए हैं, इन्हीं वर्ड्स को क्या कर लो, रिमेंबर कर लो। यू हैव टू रिमेंबर इट। ये लफ्ज किस पर खत्म हो रहे, या एफ पर खत्म होंगे या एफ ई पर खत्म होंगे। आपने प्लूरल करने के लिए क्या करना होगा, एफ को भी और एफ ई को भी, अगर एफ पर खत्म हो रहा है एफ को भी मिटाओ, क्या लगाओ, और अगर एफ ई पर खत्म हो रही है एफ ई को मिटा के, आई विल बी कमिंग टुवर्ड्स इट, 1 मिनट। खाल, लाइफ, वो ई पर खत्म, अच्छा एफ ई सही है, सही है। काफ, हाफ, लीफ, सेफ, वाइफ, शीफ, लोफ, वोल्फ, थीफ, नाइफ। आपकी बात सही है। अभी ये मेरे साथ कुछ वर्ड्स है या नहीं है, इसको अगर मैं प्लूरल बनाना चाहता हूं, इसको अगर मैं प्लूरल बनाना चाहता हूं, मैं एफ को खत्म करूंगा, क्या लगाऊंगा, खाल जाएगा, फिर क्या आएगा, ये हाफ को खत्म करके क्या लगाऊंगा, हाल जाएगा, लीव जाएगा, लीफ का पत्ता, पत्ता एक लीफ को कहते, लीव्स एक से ज्यादा पत्तों को कहते हैं। ओके, आई होप यू हैव डन विद इट। ये वर्ड्स आपने याद करने होंगे, ये मेरा काम नहीं। ओके, दैट इज योर वर्क। रूल नंबर 3, वर्ड्स एंडिंग विद एफ, डबल एफ या डबल इफ ई। कुछ ऐसे लफ्ज होंगे या एफ पर खत्म हो जाए
या डबल एफ पर या डबल एफ ई पर खत्म हो जाए, जस्ट एड एस। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना होगा, टू मेक इट प्लूरल। किस वजह से, प्लूरल बनाने के। जैसे बिलीफ, चीफ, चेफ, कैफे, सेफ, प्रूफ, रूफ, ट्रैफिक, शेरिफ, जिराफ। इन सब के साथ अगर मैं प्लूरल करना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल जिराफ को मैं अगर प्लूरल करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ जिराफ्स करूंगा। सिर्फ और सिर्फ किसका ऐड करूंगा, एस का ऐड इसमें करूंगा, और कोई भी काम मैंने नहीं करना। आप लोगों का काम क्या है, इन वर्ड्स को याद करो। ये वर्ड जिधर भी आपको दिखे, अगर वो आपसे आपके सेंटेंस में आपसे प्लूरल मांगेगा, सिर्फ और सिर्फ वो आपको कहेगा, पूरा जुमला दिया होगा और उस सेंटेंस में इन लोगों ने प्लूरल सब्जेक्ट यूज किया होगा, लेकिन वर्ब क्या या नाउन क्या ये लोग सिंगुलर यूज करेंगे, तो आप लोग क्या करोगे, इसको सिर्फ प्लूरल करोगे। कोई इशू ये आपको समझ अभी तक? अगर कोई मसला है, मुझे पता है मसला होगा, जब मैं नाउन चैप्टर का टेस्ट सेशन आप लोगों को करवाऊंगा, वहां पे आप लोगों को क्लियर होगा कि गलतियां ये लोग किस तरह देते हैं। ओके, यहां तक किसी को कोई तो इशू तो नहीं है ना? चलो रूल नंबर 4 की तरफ चलते। Some nouns which ends with F can take both S और VAS to be plural। कुछ ऐसे नाउन होंगे, आपने याद करने, 4 वर्ड्स है, अगर किधरी ये आ जाए, आप इसको एस लगाओगे तो भी ये प्लूरल होगा, या VAS लगाओगे तो भी ये प्लूरल होगा। ड्वार्फ, स्कार्फ, वार्फ, हूफ। इसको अगर मैं प्लूरल करना चाहता हूं, हूफ को अगर मैं प्लूरल करना चाहता हूं, क्या करूंगा, हूफ्स भी मेरे साथ ओके होगा, या इसको मैं HOOVES पे हूफ्स भी मेरे साथ सही होगा। चाहे मैं सिर्फ एस लगा से इसको एस लगा के इसको क्या करूं, प्लूरल करूं, ऑल राइट, या मैं एफ को मिटाकर VAS क्या करूं, प्लूरल करूं, दैट विल आल्सो बी ऑल राइट। रूल नंबर 5, स्टाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे कोई कुछ रही है, इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट फाउंडर। समझ नहीं आ रहा है? हाँ, कौन सा वाला समझ नहीं है ये? चलो अभी ये हम लोगों के पास बोल रहे हैं कि यार 4 ऐसे वर्ड्स है, ड्वार्फ है, स्कार्फ है, वार्फ है और हूफ है। ये 4 ऐसे वर्ड्स है। सर एफ पर खत्म हो रहा है या नहीं? एफ पर खत्म हो रहा है। अगर आप इसको प्लूरल करना चाहते हो, इफ यू वांट टू मेक दिस वर्ड प्लूरल, आप एस को सिर्फ एस लगाओ तभी ये प्लूरल हो जाएगा, या एफ को मिटाकर VAS लगाओ तभी ये प्लूरल हो जाएगा। वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा वाला लगाते हो। एस लगा के भी सही होगा, VAS लगा के भी, किसी का बाप आपको गलत नहीं कर सकता। ओके चलो, स्टाफ 2 किस्म के, ये मैंने वैसे रूल में डाला है, हमारे जो बुक्स है उसको मैंने वहां पे पॉइंट टू पॉइंटर में डाला है। स्टाफ जो है ना, एक वो स्टाफ, अभी अगर मेरी एकेडमी है, सही है, मेरे साथ 1 2 3 और टीचर है ना, फॉर एग्जांपल अभी ये मेरा सारा क्या है, मेरा स्टाफ है, ये मेरा स्टाफ है। इसको कहते हैं स्टाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी कंपनी का उसको फिर हम लोग क्या कहेंगे, किसी कंपनी के उसको हम लोग स्टाफ कहेंगे। अगर कोई ऐसा स्टाफ होगा म्यूजिकल स्टाफ, म्यूजिकल स्टाफ जो म्यूजिक्स वाले होते, उसके स्टाफ को, ये उसके स्टाफ का मतलब ये है कि 5 लाइन्स आप लोगों के पास होंगे नोट करने के लिए। उस स्टाफ का मतलब वो है, 5 लाइनें उसको नोट करो, उस स्टाफ का मतलब ये। और जो हम लोगों का किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ का मतलब फिर क्या है कि लोगों का स्टाफ, लोगों का स्टाफ, ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ, ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, इसको छोड़ो। ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ को अगर आप लोग प्लूरल बनाना चाहते हो, ओके, अगर आप इस दरवाजा को बंद करो, उसको छोड़ो, आफ्ताब दरवाजे को बंद करो। ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ को अगर आप प्लूरल करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ एस लगाओ, स्टाफ्स आएगा। देखो मैंने लगाया होगा, ये लोगों ने थोड़ा मिटाया है,
इसको अगर मैं क्या करूंगा प्लूरल बनाने के लिए STAFF करूंगा। ओके, अगर मैं म्यूजिकल स्टाफ को प्लूरल करना चाहता हूं तो उसको फिर मैं स्टाउस VES लगा के स्टाउस करूंगा। ओके, समझ नहीं आया, समझाऊंगा। चलो नंबर 6, इफ अ काउंटेबल नाउन एंड्स विद कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट और अल्फाबेट और वॉवेल तो पता है, वॉवेल और सेमी वॉवेल के बगैर सारे लेटर्स को हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। अगर कोई लफ्ज है वो वाई पर खत्म हो रहा है, कॉन्सोनेंट प्लस वाई। कॉन्सोनेंट का मतलब है कि वाई से पहले क्या आया है, कॉन्सोनेंट आया है। उसको अगर आप प्लूरल करना चाहते हो वाई को मिटाओ, दिखाई नहीं दे रहा है, वाई को मिटाओ और क्या लगाओ, IES। फॉर एग्जाम्पल बेबी, वाई पर खत्म हो रहा है या नहीं, वाई से पहले बी आया है। बी तो कॉन्सोनेंट या वावेल है, बी मेरे साथ कॉन्सोनेंट है, वो सो रहा था इस वजह से मैंने उसको बोला। बी मेरे साथ कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के साथ कॉन्सोनेंट प्लस वाई आया है या नहीं, वाई आया है। इसी वजह से इसको प्लूरल करने के लिए मैं वाई को मैं खत्म करूंगा और IES लगाऊंगा, पूछ सकता हूं। चलो, और कोई लफ्ज होगा जो वावेल पर और वाई पर खत्म हो रहा होगा, यानी इसी तरह ट्वाई वाई पर खत्म हो रहा है या नहीं, लेकिन वाई से पहले मेरे साथ क्या है, वोवेल है। ओके, अगर वोवेल प्लस वाई पर खत्म हो जाए तो फिर सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे, तो ट्वाइस। अगर किसी ने इस तरह का, वो आपको सेंटेंस में क्या देगा, दी बेबी हैज ब्रोकन ट्वाइस, आइडेंटिफाई दी व्हाट इज। अच्छा, ऑप्शन में इस तरह देगा, यहां पे A B C D, बोले इसमें देखो कहां पे गलती है। अभी ये आपका एमसीक्यूज होगा, बोले इसमें देखो कहां पे मैंने गलती की है। आपको डायरेक्ट पता है कि यार सर मेरा डी क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ट्वाइस का प्लूरल क्या होगा, ये वाला एस प्लूरल है, वो आपको IES वाला लगाएगा, उसका सिर्फ इतनी काम है और वो कुछ नहीं कर सकता है। IES को क्या करेगा, वो वाई को खत्म करके IES लगाएगा, लेकिन हम लोगों को पता है कि यार उससे पहले वावेल है, तो उसको प्लूरल करने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ, समझ में आया बात? ओके, यस सर। चलो, प्लूरल ऑफ नेशनलिटीज। नेशनलिटीज का मतलब एक किसी मुमालिक है। ओके, अभी आपसे कोई आपकी नेशनलिटी पूछे तो आप बोल सकते हो मैं पाकिस्तानी हूँ। इसी तरह अमेरिकन बहुत से नेशनलिटीज हम लोगों के पास है। ओके, कोई कंट्री का नेम आया है, यहाँ पे क्वेश्चन आया था 2016 या 2017 में, ये वोल्फ को इन लोगों ने वो किया था। अच्छा, इसको ये वर्ड्स याद करने जरूरी है, क्योंकि मैंने अभी का सुबह एक जुमला देखा, उन लोगों ने क्या किया था, इस तरह किया था। वर्ड्स को प्लूरल करने के लिए इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ES लगाया होगा, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्या VS, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, वॉल्स हो गया। सही, इसको याद रखो, मुझे उधर भूल गया मैं। चलो, कोई नेम ऑफ कंट्री है जो इंड होती है AN पर या IAN पर या ER पर या I पर। कोई नेम है, किसी मुल्क का नाम है, कंट्री का नाम है, वो किस पर खत्म हो रहा है, AN पर या IAN पर या ER या I पर। फॉर एग्जांपल अमेरिकन AN पर खत्म हो रहा है या नहीं, इटालियन IAN पर खत्म हो रहा है या नहीं, ER न्यूजीलैंडियर ER पर खत्म हो रहा है या नहीं, हाँ, पाकिस्तानी I पर खत्म हो रहा है या नहीं। अगर कोई कंट्री का नाम इस पर खत्म हो जाए, वो सिर्फ और सिर्फ क्या लेगा, इसका लेगा प्लूरल होने के लिए S लेगा। सही है, तो अगर मैं अमेरिकन का प्लूरल चाहता हूं तो मैं क्या कहूंगा, अमेरिकन्स, इटालियंस। अमेरिका इज रॉन्ग, अमेरिकन में, अमेरिका एक कंट्री का नाम है, जो लोग वहां पे रहते हैं उन वहां के लोगों को अमेरिकन कहते हैं। सही है, अगर आप प्लूरल केस में कहोगे तो फिर अमेरिकन्स।
हम लोग पाकिस्तान के रहने वाले, पाकिस्तान एक मुल्क है, वहां के जो बाशिंदे जो वहां पे रहते उसको फिर हम लोग पाकिस्तानी कहते। कुछ लोग इसको पाकिस्तानियंस कहते, ये गलत है। ओके, हाँ। प्लूरल एंड नेम ऑफ कंट्रीज, कुछ ऐसे कंट्रीज होंगे विच एंड्स विद ESE या ISH या SS या CH, इस पर अगर खत्म हो रहा है तो वो कोई भी चीज ना S लेगा ना ES लेगा, वो खुद ही प्लूरल है, वो खुद ही। जैसे फ्रेंच CH पर खत्म हो रहा है यानी फ्रेंच का प्लूरल भी फ्रेंच ही होगा। चाइनीज ESE पर खत्म हो रहा है यानी चाइनीज का प्लूरल भी। दानिश यहाँ पे तो किसी का नाम नहीं, लेकिन ये एक मुल्क उनके वहाँ के लोगों को हम लोग कहते दानिश, ये भी आप लोगों के पास क्या है, इटसेल्फ प्लूरल है। और आपके पास स्विस SS पर खत्म हो रहा है, ये भी आपका इटसेल्फ प्लूरल है। 7 रूल्स आज हम लोगों ने पढ़े, 7 रूल्स हम लोग कल पढ़ेंगे। 12 या 13 या 14 रूल्स नाउन के कुछ और भी बाकी है, उसके बाद हम लोगों का नाउन चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए काफी है। विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट क्लास।